सवा महीने पहले 239 मुसाफिरों को लेकर उड़ा मलेशियाई एयरलाइंस का MH370 विमान क्या हिंद महासागर में क्रैश हो चुका है? क्या उसमें सवार सभी 239 लोग मारे जा चुके हैं, या फिर MH370 विमान और उसमें सवार सभी 239 लोग अब भी सुरक्षित हैं? आपको याद होगा कि पिछले महीने ही यानी 24 मार्च को मलेशिया के प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया था कि विमान क्रैश हो चुका है और उसमें सवार सभी लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अब रूसी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि विमान को हाईजैक कर कांधार में छुपाकर रखा गया है। With deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. चौबीस मार्च को मलेशिया के प्रधानमंत्री ने जब आधिकारिक रूप से यह खबर दी कि मलेशियाई एयरलाइंस का MH370 विमान हिंद महासागर में क्रैश हो चुका है और उसमें सवार सभी 239 लोगों की मौत हो चुकी है, तब यही लगा था कि लापता विमान का सस्पेंस अब खत्म हो गया। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ सस्पेंस और बढ़ता ही गया। और अब सामने आई एक और चौंकाने वाली खबर ने मामले को और भी उलझा दिया है। जी हां, रूस की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि मलेशियाई विमान क्रैश नहीं हुआ है, जैसा कि मलेशियाई सरकार दावा कर रही है, बल्कि MH370 विमान हाईजैक हुआ है और उसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर छुपाकर रखा गया है। रूसी अखबार दमास्कोवस्कीज कोमसोमोलिट्स ने रूसी खुफिया एजेंसी के हवाले से यह दावा किया है कि पिछले एक महीने से लापता मलेशियाई विमान पाकिस्तान की सीमा से लगे अफगानिस्तान के कांधार इलाके में है। अखबार के मुताबिक विमान को एक बंकर में छुपाकर रखा गया है ताकि सैटेलाइट भी उसे पकड़ न सके। कांधार वही जगह है जहां 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के विमान IC814 को हाईजैक कर ले जाया गया था। इस विमान में 178 मुसाफिर और 15 क्रू मेंबर सवार थे। बाद में 4 आतंकवादियों की रिहाई के बदले विमान और उसमें सवार सभी मुसाफिरों को छोड़ दिया गया था। रूसी अखबार के मुताबिक मलेशियाई विमान का अपहरण कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने किया है। अखबार का दावा है कि विमान में सवार सभी मुसाफिर अभी भी जिंदा और सुरक्षित हैं। अखबार का कहना है कि विमान में सवार मुसाफिरों को 7 ग्रुप में बांटकर उन्हें कांधार के आसपास कच्ची झोपड़ियों में रखा गया है, जबकि 20 एशियाई मुसाफिरों को पाकिस्तान में बने बंकरों में भेजे जाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक यात्रियों को खाने पीने की बेहद किल्लत है। रूसी खुफिया एजेंसी ने यह तो नहीं बताया कि विमान का अपहरण करने वाले कौन लोग हैं, पर उसका दावा है कि विमान में सवार मुसाफिरों की रिहाई के बदले आतंकवादी अमेरिका या चीन से सौदेबाजी करेंगे। हालांकि अमेरिका और चीन दोनों ने ही अभी तक ऐसी किसी भी सौदेबाजी की ऑफर की बात सार्वजनिक नहीं की है। विमान में सबसे ज्यादा चीनी नागरिक सवार थे। रूसी अखबार के इस खुलासे को इस बात से भी बल मिलता है कि विमान के लापता होने के घंटों बाद भी विमान में सवार कई मुसाफिरों के मोबाइल फोन पर कॉल जा रहे थे। यहां तक कि यह भी रिपोर्ट आई है कि लापता विमान के को पायलट ने उड़ान के दौरान मोबाइल पर बात करने की कोशिश भी की थी,
हालांकि उसका फोन अचानक कट गया। शायद वो उस वक्त नेटवर्क एरिया से बाहर निकल गया था। फिर तमाम कोशिशों और खोजबीन के बावजूद विमान का मलबा भी अभी तक नहीं मिला है, न ही विमान का ब्लैक बॉक्स। इससे भी रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को बल मिलता है। 8 मार्च को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाली इस विमान में कुल 154 चीनी, 38 मलेशियाई, 4 अमेरिकी और 5 हिंदुस्तानी समेत कुल 14 मुल्कों के 239 मुसाफिर और क्रू मेंबर सवार थे। आज तक ब्यूरो।